Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very warm welcome to everyone. We are excited to have you all join us today for this insightful career planning workshop organized by Aspire Pakistan, a non-profit organization. Today's session is all about the discovering your career direction, understanding how to align your skills and passions with future opportunities, and learning the practical steps to achieve your professional goals. We are honored to have with us respected Mr. Hassan Sayed Tamgha Imtiaz, the founder of Aspire Pakistan, founder of National India Bank, and lead of many more and other initiatives. He is a mentor. He is an entrepreneur who has been empowering youth across Pakistan to build meaningful careers in startups. So, without further delay, please join me to in welcoming respected Hassan Sayyid Saab, who will be leading the today's session on career planning. So, sir, over to you. जज़ाकल्लाह इज़हार। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद है कि मेरी आवाज़ साफ आ रही होगी। वालेकुम सलाम, बिल्कुल सर। और थैंक यू। और जो बाकी टीम भी जो यहाँ पर मौजूद है, शज़ाना, तुफ़ैल, अगर अली अहमद भी हैं तो आज का जो प्रोग्राम है बेसिकली कैरियर प्लानिंग के ऊपर है। और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको अपने कैरियर प्लानिंग में किन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए और किस तरीके से आप अपना कैरियर प्लान बना सकते हैं। मैं आपको एक सैम्पल प्लान भी दूंगा और एक आपको सैम्पल वर्क स्केड्यूल भी दूंगा, जिसको आप अपनी मर्जी से ट्वीक कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं चीज़ों को अगर आप चाहें, और अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लानिंग ज़रूरी है क्योंकि प्लानिंग से ही इंसान की ज़िंदगी के अंदर सर्टेनिटी आती है। प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ हादसात की मोहताज रहेगी कि कोई चीज़ होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। सो प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आपने यूनिवर्सिटी में भी दाखिला लिया तो कुछ सोच के लिया होगा, किस फील्ड में जा रहे हैं उसके बारे में कुछ सोचा होगा। तो प्लीज़ एक पेपर पेंसिल तैयार रखें या नोटपैड। तो अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन भारत मोबाइल पे भी है तो कोई बात नहीं है। QR कोड ना रीड कर सकें तो चैट के अंदर लिंक आएगा आपके पास, और अपने क्वेश्चंस लिख लें जो आपके जहन में आ रहे हैं और अपना हाथ रेस कर लें, क्योंकि जिस ऑर्डर के अंदर लोगों ने हाथ रेस करे होंगे उसी ऑर्डर के अंदर मैं सवाल जवाब लूँगा। ठीक है। सो इस वजह से आप लोग जब जहन में सवाल आए तो हाथ रेस कर लें। अभी ऑलरेडी 4 लोगों ने हाथ रेस किए हैं। मुझे नहीं पता कि उनके जहन में कोई सवाल है या वो बस एहतियातन अपने हाथ रेस कर रहे हैं। बट रिगार्डलेस, एट द एंड जब हम क्वेश्चन आंसर में जाएंगे तो आई विल मेक श्योर कि जिस ऑर्डर में लोगों ने हाथ खड़े किए हैं उसी ऑर्डर में मैं जवाब दूं। ठीक है। सो विथ फर्दर, मेरे बारे में सबको पता है तो मैं अपने बारे में कोई मज़ीद तफसील में जाने के लिए की ज़रूरत नहीं है। इजहार ने ऑलरेडी आपको बता दिया। आज मैं थोड़ा सा अपनी स्टोरी के बारे में शेयर करूँगा एज एन आइडिया कि वो आप लोगों के लिए स्टोरी क्यों इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में, और उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर आज आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। और फिर मैं कैरियर प्लानिंग की बेसिक्स आपके साथ कवर करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि आपके पास चॉइसेस क्या क्या हैं, एंड देन वेयर टू गो नेक्स्ट। तो उम्मीद ये करता हूँ कि इस प्रोग्राम के एंड में आपके पास इतनी नॉलेज होगी कि आपको ये पता हो कि अब आगे क्या करना है। ठीक है। जाहिर है आप सब लोगों के लिए बहुत सारी डिस्कवरी है। आज ही सब कुछ नहीं आप सीख लेंगे, लेकिन आपके सामने एक पाथ आ जाएगा। मेरी स्टोरी हैदराबाद से शुरू होती है। छोटा सा शहर, एक मिडिल क्लास फैमिली। मेरे वालिद टीचर थे बाय प्रोफेशन। एंड इन 1982 जब मैं काफ़ी यंग था तो मैंने वीडियो गेम प्ले शुरू कर दिया। हैदराबाद में अंदर एक वीडियो गेम सेंटर खुला था, वहाँ पे मैं वीडियो गेम खेलता था। इससे मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ कंप्यूटर्स के अंदर। एंड 1984 के अंदर मैंने कंप्यूटर बाकायदा सीखना शुरू कर दिया ऑन माई ओन। पहले मैंने खुद ही अपनी किताब लेकर आया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, साइंटिफिक। अपने माइक्रोफोन म्यूट कर दें भाई जी।
कोमल, आपका माइक्रोफोन म्यूट नहीं है। ओके। आवाज नहीं है। तो मैंने उस वक्त वो साइंटिफिक कैलकुलेटर आ रहे थे, इत्तेफाक से मेरे हाथ एक अच्छा सा कैलकुलेटर चढ़ गया जिसके अंदर बेसिक प्रोग्रामिंग थी। मैंने वो प्रोग्रामिंग सीखी खुद से। फिर बाद में कंप्यूटर की तालीम भी ली और कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पे काम शुरू कर दिया। एंड देन आई लेफ्ट पाकिस्तान इन 1991। 1991 में पाकिस्तान छोड़ के चला गया। यहाँ पे 4 साल 5 साल मैंने मुलाजमत की और फिर देन आई वॉज गॉन। पाकिस्तान छोड़ के गया, कोई 70 के करीब ममालिक मैंने विज़िट किए, 22 कंट्रीज़ में काम किया। टीम्स 40 कंट्रीज से मैंने टीम को लीड किया। 3 प्रोजेक्ट ऐसे मैंने किए जो ज़ीरो से ग्लोबल फुटप्रिंट तक गए, और एक इंडस्ट्री को मैंने ग्लोबली ट्रांसफॉर्म किया कि पूरी दुनिया में वो इंडस्ट्री जिस तरह काम करती है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उसकी मैंने की। शायद बहुत ही थोड़े से पाकिस्तानी होंगे जो ये बात कह सकते होंगे। बहुत सारी कंपनीज लॉन्च की, बहुत दफ़ा फेल हुआ, ज़िंदगी में मज़े उड़ाए और मिलियंस बनाए और अच्छे से ज़िंदगी गुजारी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेस मेरी, जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने मुझे उस रास्ते पे डाला कि मैंने कंप्यूटर सीखना शुरू किया। एंड इट वाज नॉट अ प्लान। मैं जब कंप्यूटर सीख रहा था तो लोग हंसते थे, कहते थे कंप्यूटर क्या, वीडियो गेम ही बन सकते हैं कंप्यूटर में, तुम क्या करोगे कंप्यूटर में, कंप्यूटर की क्या फ्यूचर, क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये बात डाली कि नहीं, मुझे कंप्यूटर सीखना है। एंड नंबर 2, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने बजाय इसके बावजूद कि लोग, मेरे वालिद मौलाना थे तो लोग उनको कहते थे मौलाना साहब बेटे को किस उसमें डाल दिया, उसको इंजीनियरिंग में डालें, डॉक्टरी में डालें, ये क्या आप कंप्यूटर पढ़ रहा है आपका बच्चा। बट एनीवेज मैंने किया और देन माय मेंटोर्स, बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प की, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स। और फिर मेरा मुल्क जहाँ से मैंने ये सब कुछ हासिल किया, मैं कहीं बाहर से किसी बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आया, यहीं पाकिस्तान में ही पढ़ा, पब्लिक स्कूल से, पब्लिक यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट की। और मैंने कोई ऐसी वो नहीं हासिल की, मेरे पास ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं थे कि जो मैं कोई बाहर से कुछ चीज़ कर सकता, सब कुछ यहीं से किया। सो ये सारा का सारा काम, 70 से ज़्यादा मुल्कों में घूमना, इतने सारे कंट्रीज़ में काम करना, इतने सारे लोगों के साथ। और मेरा पहला जो इंटरव्यू था तकरीबन वैसा ही, जब भी मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू किया तो मोस्टली मेरे इंटरव्यूज़ ऐसे ही थे। मेरा पहला इंटरव्यू था, मैं इंटरव्यू के लिए गया तो उन्होंने पूछा बेटा आपको कंप्यूटर आता है। उस ज़माने में बस कंप्यूटर ही की खाली बात होती थी। मैंने कहा जी। कहने लगे अच्छा आपको कोबोल में प्रोग्रामिंग आती है। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप चाहें तो आज से शुरू कर लें और चाहे तो आप कल सुबह से आ जाएं। बस ये था मेरा इंटरव्यू। दैट्स व्हाट इट। काफ़ी यंग था मैं, ना मुझे कोई अंदाज़ा था सैलरी ना कुछ, बट दैट्स इट, ये इंटरव्यू था, जॉब। नेक्स्ट डे से मैं जॉब के ऊपर था। सो ये सारी सक्सेस अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये चीज़ डाली और मैंने ये काम किया और मुझे लोगों ने सपोर्ट किया। 30 साल के बाद, 35 के बाद जब मैंने ज़िंदगी में ऐसी जगह पे पहुंचा जहाँ पे अब मुझे लगता था कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है मज़ीद पैसे कमाने की, कोई बच्चे बड़े हो गए हैं, कोई ऐसी बड़ी ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी की, बाकी गुजर जाएगी जैसी भी है। सो आई केम बैक टू पाकिस्तान कि अभी एनर्जी है मेरे पास, अभी मैं काम कर सकता हूँ। सो आई केम बैक टू पाकिस्तान इन 2019 और मैंने स्टार्टअप पाकिस्तान, कामयाब जवान का प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उसको स्टार्ट किया। पाकिस्तान 100 के नाम से प्रोग्राम स्टार्ट किया 100 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। और फिर नेशनल आइडिया बैंक स्टार्ट किया जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस के अंडर में, उसने बहुत सारे आइडियाज़ को रिकग्नाइज़ किया ग्रास रूट लेवल पे। एस्पायर पाकिस्तान एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की कि जाहिर है मेरा तो कुछ नहीं पता है इंसान का, लेकिन ये कि जो काम मैंने स्टार्ट किया है वो आगे बढ़े। और जो जिन लोगों ने मेरे साथ उस काम को किया वो लोग उसके अंदर मिल के एज अ टीम शरीक हों सारे के सारे। तो मैंने अकेले ने एस्पायर पाकिस्तान नहीं स्टार्ट की, मेरे साथ बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं एस्पायर पाकिस्तान के। और नेशनल एआई थिंक टैंक मैंने स्टार्ट किया। एंड देयर इज़ मोर, इंशाल्लाह ज़िंदगी में ने मोहलत दी और अल्लाह ताला ने मुझे क्या कहते हैं इसकी हैसियत दी कि मैं ये कर सकता हूँ, तो और चीज़ें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं करूँगा।
ये स्टोरी इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले कंप्यूटर वॉज समथिंग न्यू। लोग कंप्यूटर सीखते थे, आईटी वाईटी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये अलग अलग नहीं थे। और कंप्यूटर को सीखने का डिप्लोमा होता था, एक कंप्यूटर ऑपरेटर का डिप्लोमा होता था, सिर्फ कंप्यूटर को इस्तेमाल कैसे करना है लोग उसको सीख के उसका सर्टिफिकेट लेते थे, उसके ऊपर जॉब्स मिलती थी लोगों को। 4-5 साल जो मैंने पाकिस्तान में, 5 साल से ऊपर हो गए बल्कि अब तो 1.5 लाख से ऊपर लोग बेनिफिट कर चुके हैं उन प्रोग्राम से जो मैंने, ये एस्पायर पाकिस्तान ने, हमने सब ने, मेरे सारे दोस्तों ने मिलकर स्टार्ट किए। जनरेटिव एआई का प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा जनरेटिव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उसमें 40,000 से ऊपर स्टूडेंट हैं, 10,000 ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, ओवर 10,000 ग्रेजुएट जनरेटिव एआई में हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर मैं 8,000 बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। 500 से ऊपर स्टार्टअप्स को मेंटोर कर चुके हैं। 200 से ऊपर यूनिवर्सिटी फैकल्टी को मैं ट्रेन कर चुका हूँ। और हमारा नेटवर्क 21 कंट्रीज़ के अंदर है एस्पायर पाकिस्तान का। पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मैंने मुनक़िद करवाई पाकिस्तान में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कामों के नतीजे में मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमग़े इम्तियाज़ भी दिया, जो लास्ट ईयर मुझे मार्च के अंदर मिला। ये सब काम उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वजह से हुआ। ये सब चीज़ें उस वजह से हुई कि मैंने आज से 40 साल पहले किसी ऐसे काम के अंदर अपनी एनर्जी, अपना वक्त, अपने पैसे इन्वेस्ट किए जो दुनिया को बदलने वाला था। आज दुनिया को बदलने वाली और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारे सामने। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम सब टेक्नोलॉजिस्ट ही हों। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर कोई मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई मोबाइल फ़ोन के इंजीनियर तो बहुत थोड़े से होंगे, लेकिन इस्तेमाल हर कोई करता है। इस तरह टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल हर कोई करता है, और ज़ाहिर है उस टेक्नोलॉजी को बनाने वाले, उसके अंदर चीज़ें करने वाले लोग कम होंगे। आप वो भी हो सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज आप जो है यही काम जो 40 साल पहले कंप्यूटर सीख के किया मैंने, आप यही काम आज कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जान के, उनके बारे में नॉलेज हासिल करके अपने कैरियर्स को अगले 30-40 साल तक के लिए मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी वही अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जो मुझे आज से 40 साल पहले थी। बीच में मैं आपको बता दूं, एट सम पॉइंट इन दिस ट्रेनिंग मैं आपको एक अटेंडेंस का QR कोड शेयर करूंगा, और साथ में एक लिंक भी चैट के अंदर शेयर होगा। उस वक्त अगर आप अटेंडेंस अपनी मार्क कर देंगे ड्यूरिंग द लाइव सेशन तो आपको एक स्पेशल गिफ्ट AI कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम का हम देंगे आज से ठीक 2 हफ्ते के बाद, तकरीबन 3 हफ्ते के बाद। और जो लोग चाहे अभी लाइव सेशन के अंदर अटेंडेंस लगाएं, या लाइव सेशन के बाद जब YouTube के ऊपर ये वीडियो अवेलेबल और आप YouTube पे देख रहे हो और आप उस वक्त अपनी अटेंडेंस लगाएं कि हाँ मैंने ये वीडियो देखी है, तो आपको और लर्निंग मटेरियल भी हम भेजेंगे। ठीक है, तो ये बेनिफिट है आपका। हमें अटेंडेंस का सिर्फ फ़ायदा ये है कि हमें ये पता चलता है कि कितने लोगों ने बेनिफिट किया। ठीक है, हमें और कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों के ईमेल एड्रेस ऑलरेडी हमारे पास हैं। ठीक है, और अगर किसी एक आध और एक्स्ट्रा ईमेल एड्रेस आ जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास लाखों बच्चों के ईमेल एड्रेस हैं। ठीक है, सो प्लीज़ अपनी अटेंडेंस को ज़रूर लगाएं, उससे हमें ये पता चलता है कि आखिर हम जो काम कर रहे हैं उससे कुछ लोगों को फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो वापस आते हैं, योर मेगा अपॉर्चुनिटी, आपकी बड़ी अपॉर्चुनिटी जैसे 40 साल पहले मेरे पास थी, आज आपके पास है। और उस मेगा अपॉर्चुनिटी के अंदर 7 टेक्नोलॉजीज़ हैं जो तकरीबन $50 ट्रिलियन की इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली हैं, या अभी कर रही हैं ऑलरेडी। ये तो स्लाइड मैंने जब बनाई थी, जब पाकिस्तान आया था, ये उस वक्त की स्लाइड है। तो अब तो हकीकत में बदल चुकी हैं ये चीज़ें बहुत सारी ना, सब तो नहीं लेकिन कई एक। बिल्कुल ऐसे ही जब इंसान मछली पकड़ने जाता है तो ऐसी जगह जाता है जहाँ पे मछलियाँ हों। इसी तरह अगर आपने अपना कैरियर बिल्ड करना है तो ऐसी जगह पे बिल्ड करें जहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हों, ज़्यादा हों, जहाँ पे लोग ढूंढ रहे हों कि हमें बंदा मिल जाए जो इस चीज़ को जानता हो। जैसे मैंने बताया कि मेरे इंटरव्यूज़ थे वो इसी वजह से थे कि कंप्यूटर का बंदा ढूंढने से नहीं मिलता था। इसी तरह इन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर बंदे ढूंढने से नहीं मिलते ज़्यादा। ये 7 टेक्नोलॉजीज़ हैं: 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी या मिक्स रियलिटी डिपेंडिंग, ब्लॉकचेन, इंटेलिजेंट व्हीकल्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड स्मार्ट रोबोट्स। ये 7 टेक्नोलॉजीज, और इन 7 टेक्नोलॉजीज के अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो 2 टेक्नोलॉजीज हैं जो सब और टेक्नोलॉजीज को धक्का दे रही हैं, प्रोपेल कर रही हैं, फोर्स है जो और आगे बढ़ा रही है। ठीक है, तो ये अभी हम कुछ चीज़ों को नहीं देख रहे हैं जो शायद आने वाले दिनों में हमारे सामने आए, ख़ास तौर पे ह्यूमनॉइड्स यानी स्मार्ट रोबोट्स जो इंसानों की तरह काम करते हैं। इंटेलिजेंट व्हीकल पाकिस्तान में इतने ज़्यादा नहीं है, बट ऑलरेडी नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में रोड के ऊपर आ चुके हैं। और 3D प्रिंटिंग भी अभी अर्ली स्टेज के अंदर है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी नहीं है वो क्वांटम कंप्यूटिंग है, जो पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल भी उसकी मिनिमल नॉलेज है। और क्वांटम कंप्यूटिंग वंस इट इज़ प्रैक्टिकल, अभी 3 साल कम से कम और लगेंगे मेरे हिसाब से उसको एक प्रैक्टिकल उसमें आने में। तो जब प्रैक्टिकल उसकी एप्लीकेशन आएगी तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो AI की तरह एक नेक्स्ट रेवोल्यूशन होगी। एनीवेज, तो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, अगर आप इनके बारे में जानेंगे, इनके बारे में आपको मालूमात होंगी, तो आपका कैरियर ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इनमें से किसी एक टेक्नोलॉजी को पिक करके उसके बारे में ज़्यादा भी मालूमात हासिल कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप कौन सी डिग्री में, प्रोग्राम में हैं, कौन सी चीज़ें लर्न कर रहे हैं। अगर आप लॉयर हैं तो डिफरेंट है, अगर आप डॉक्टर हैं तो डिफरेंट है, अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो डिफरेंट है, अगर आप इंग्लिश मेजर कर रहे हैं तो डिफरेंट है, राइट। सो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट डिग्री। आपको इन 7 टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बेसिक नॉलेज हासिल करनी है और उसके बाद डिसाइड करना है कि आपके कैरियर के हवाले से इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी है। एक टेक्नोलॉजी के बारे में तो हमें सबको पता है, इन 7 में से सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जो आप सब लोग जानते हैं, अगर मैं भी हाथ खड़े करूं तो आधे लोग करवाऊं आप लोगों से तो आधे लोग हाथ खड़े कर देंगे कि आप, और सही गेस कर रहे हैं आप, कि जो एक टेक्नोलॉजी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और वो तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं हर सब से रिलेटेड है। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे जैसे मोबाइल फ़ोन। According to World Economic Forum, 69 million new jobs by 2028 will be created. आप लोगों ने ऑलरेडी सुनना शुरू कर दिया होगा कि फला कंपनी इतने हज़ार लोगों को ले ऑफ कर रही है, फला कंपनी इतने हज़ार लोगों को ले ऑफ कर रही है AI की वजह से। ये जो ले ऑफ है ये तकरीबन 83 मिलियन लोगों का होगा। अभी तो शुरू हुआ है, ये अभी 3 दिन पहले अमेजॉन ने अनाउंस किया है शायद 14,000 लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं। एंड दैट ये तो शुरू है। 83 मिलियन लोग अपनी जॉब्स लूज करेंगे आगे आने वाले 3-4 सालों में, और 69 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट होंगी। तो अगर आप, जैसे मैंने 40 साल पहले कंप्यूटर सीखा, अगर आप AI सीखेंगे अभी, या AI से रिलेटेड अपने प्रोफेशन के अंदर सीखेंगे, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ शायद पाकिस्तान में नहीं लेकिन पाकिस्तान से बाहर मिल सकती हैं। सो ये तो था मेरा बैकग्राउंड, मुझे क्या फ़ायदा हुआ टेक्नोलॉजी में अर्ली कैरियर स्टार्ट करने में, और आप लोगों के लिए इस वक्त क्या अपॉर्चुनिटी है अर्ली कैरियर में टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की। अब आ जाते हैं कैरियर प्लानिंग की बेसिक्स के ऊपर, कि कैरियर प्लानिंग की मेन चीज़ें क्या हैं जो आपने सोचनी है और जो आपके कैरियर प्लान को सही तरीके से डिफाइन करने के अंदर हेल्प करेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ अपने नोटपैड ओपन कर लें और जो चॉइसेस हैं वो लिखें। अगर कोई सवाल आ रहे हैं तो नोट कर लें, तो फिर हम सवालों के भी जवाब देंगे। सो योर कैरियर इज़ व्हाट यू डिज़ायर। जो आपका दिल करता है, यू कैन बिल्ड दैट कैरियर इन योर लाइफ। कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आउट ऑफ रीच है। हर चीज़ में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है, डिसिप्लिन चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप कमिटेड हैं किसी चीज़ को करने में, तो दुनिया में लोगों ने सब कुछ किया है। जो कुछ दुनिया में लोगों ने किया वही आप भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने डिसाइड करना है कि आपके ऑप्शंस क्या हैं और आपका गोल क्या है। जितना अच्छा गोल होगा, जितना वेल डिफाइन होगा, जितना बेहतर आप अपने ऑप्शंस को जानेंगे, उतना बेहतर आप प्लान करेंगे और उतने बेहतर आपके चांसेस होंगे
उस प्लान को, उस गोल को अचीव करने के। ठीक है। सबसे पहला सवाल अपने आप से आपको ये करना चाहिए कि मेरे लिए सक्सेस, प्रोफेशनल सक्सेस है क्या। हर शख्स का ख्याल मुख्तलिफ है, लेकिन ये 6 ऑप्शंस हैं आपके पास। आप बहुत सारे पैसे बनाना चाहते हैं, ये आपकी प्रोफेशनल सक्सेस है। आप ज़िंदगी में खुशी लाना चाहते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन चाहते हैं कि भाई ज़िंदगी खुशी से गुजरे, ये भी एक क्या कहते हैं अपना आपका हो सकता है आइडियल। ज़्यादा नॉलेज हासिल करना, पर्सनल ग्रोथ, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इन्फ्लुएंस, आपको क्या कहते हैं अपना, आपको लोग जानते हों, आपको लोग सुनते हों, आपकी बात सुनते हों, आप अथॉरिटी हो किसी चीज़ पे। लीडरशिप एंड रिकग्निशन, आप लोगों को रास्ता दिखाएं, लोगों की रहनुमाई करें, लोग आपको रिकग्नाइज करें कि ये बंदा जो है या बंदी जो है ये लीडर है, ये लोगों को सही रास्ता दिखाता है। ठीक है। और लास्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑटोनॉमी, के बाद औकात कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई मुझे तो अपनी आज़ादी चाहिए, बस मैं खुद जो करना है मैं करूं, किसी और के लिए ना करूं काम। ये भी एक आपका हो सकता है ऑब्जेक्टिव। ये सारे ऑब्जेक्टिव आमतौर पे एक साथ नहीं लिए जा सकते कि आप कहीं पैसे भी हों, वर्क लाइफ बैलेंस भी हो, पर्सनल ग्रोथ भी हो, लॉट्स ऑफ इन्फ्लुएंस, ये सब चीज़ें एक साथ नहीं होती। हाँ, एक दो चीज़ें कम्बिनेशन के साथ हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पे आप में इनमें से एक को आपने पिक करना है, तो आप पिक कर लें कि जी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ इन 6 चीज़ों में से ये है। दैट विल डिफाइन योर कैरियर। क्योंकि अगर आपने यही नहीं डिसाइड किया कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप अपना गोल कैसे सेट करेंगे। नंबर 2, कितने वक्त में और फाइनेंशियली क्या टारगेट आप रखना चाह रहे हैं कि 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में कितने पैसे हो आपके पास जो आप कहें कि आई एम इंडिपेंडेंट, अब मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो जाहिर है आप में से ज़्यादातर परेशान हैं कि जॉब कैसे स्टार्ट करेंगे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर आगे खुद अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है ना। तो अपने लिए एक बना दें कि भाई 5 साल में, 3 साल में मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए या मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए बैंक में, वट। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई 3 साल में मेरी इनकम 2 लाख रुपए हो महीने की। ठीक है, ये भी एक टारगेट है। आप ये भी कह सकते हैं कि 3 साल के अंदर मेरे पास बैंक में 5 लाख रुपए होने चाहिए या 10 लाख रुपए होने चाहिए, या 3 साल में मेरे बैंक के अंदर 6 महीने की मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो बैंक में होने चाहिए। सो सेट अ फाइनेंशियल टारगेट और टाइमलाइन के साथ, ताकि आपको पता हो कि मैंने ये टारगेट अचीव करना है। ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पे आप पर्सनल ग्रोथ के चक्कर में गए और आपने बिल्कुल भी फाइनेंसिस के लिए अपना टारगेट नहीं रखा, तो आप मुस्तकिल परेशानी में रहेंगे। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे पाकिस्तान में 20-20 साल से जॉब कर रहे हैं, लेकिन हर पे चेक टू पे चेक बिजी हैं, उनके पास पैसे नहीं रहते। उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि किस सेक्टर में अपने प्रोफेशन को फोकस करना है, एंड इट कुड बी एनीथिंग। आपने डिसाइड करना है कि आपको क्या अच्छा लगता है, और अगर आपको नहीं पता है तो मालूम करें उसके बारे में। एग्रीकल्चर में, ऑटोमोबाइल में, एविएशन में, दिस इज द फुल लिस्ट। अनम्यू आप म्यूट हो गए हैं। नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही। सर की आवाज आ रही है, अभी सर म्यूट हुए हैं। सर यू आर म्यूट। काइंडली अटेंशन कैसे लगेगी? काइंडली ओपन योर एनीवन माइक कैन प्लीज। अच्छा जी, मैं ये आई डोंट नो कि मेरा कैसे म्यूट हुआ, आपने कहाँ तक सुना था? दिस इज द कंप्लीट लिस्ट, और फर्दर ठीक आप उस ठीक, पे बता रहे थे। सही है। तो आपने या डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सी जगह जो है, कौन से सेक्टर्स आपको इंटरेस्ट करते हैं, किस में आपको इंटरेस्ट है, फिर उसके बारे में आपको जानना होगा। अगर आपने अपना कैरियर बिल्ड करना है, अपनी जॉब के लिए, अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सोचना है, देन यू शुड थिंक अबाउट
कि इनमें से 2 या 3 सेक्टर्स या एक सेक्टर जो आपको बहुत अच्छा लगता हो उसके ऊपर आप फोकस करें, ठीक है, उसके बारे में जानें उसमें क्या होता है। तो ये आपका नेक्स्ट चीज जो आपको अपने कैरियर की प्लानिंग में इंपॉर्टेंट है कि आपने अपना कैरियर बिल्ड कहाँ करना है। पाकिस्तान में करना है या डेनमार्क में करना है या सऊदी अरब में करना है या सिंगापुर में करना है, इट्स इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे लो जी हसन साहब कह रहे हैं कि डेनमार्क में अपना कैरियर बिल्ड करो, मैं डेनमार्क कहाँ से जाऊं, मैं तो पाकिस्तान में बैठा हूं। एब्सोल्युटली, लेकिन डेनमार्क तो आप जब भी जाएंगे ना, जब आप इरादा करेंगे मुझे डेनमार्क जाना है, तो डेनिश सीखेंगे, स्टेप नंबर 1। उसके बारे में जानेंगे वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे किस तरह की जॉब्स होती हैं, कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है डेनमार्क में, ये देखेंगे जाके आप। अगर आपने फैसला किया कि मुझे डेनमार्क जाना है, अगर आपने फैसला किया कि जी मुझे तो कहीं पे भी भेज दें, तो फिर आप कहीं नहीं जाएंगे। या कोई अगर आपसे ये कहता है कि आपने बाहर जाना है, आप कहें हाँ यार वीज़ा लगवा दो, तो कोई आपका वीज़ा नहीं लगवा के देगा। ओके, आपने पहले डिसाइड करना है कि मैंने जाना कहाँ है, फिर उस जगह के बारे में जानना है, उसकी ज़बान के बारे में, उसकी कल्चर के बारे में, उसके वीज़ा प्रोग्राम के बारे में। यहाँ जितने मुल्कों के नाम लिखे हुए हैं, ये सब मुल्क बाहर से लोग लेते हैं, ये सारे मुल्क। और भी ममालिक हैं, ये तमाम ममालिक जो इस लिस्ट में मौजूद हैं, दे एक्सेप्ट पीपल फ्रॉम आउटसाइड टुडे, ठीक है। तो इसमें कोई अजीबोगरीब बात नहीं है, यू कैन गो देयर टू, आप भी जा सकते हैं, लेकिन आपने डिसाइड करना है कि आपने कहाँ जाना है और फिर उसके हिसाब से आपने सीखना है उसके बारे में, ठीक है। तो ये अगली चीज़ है। नेक्स्ट, ये तो बात हो गई आपकी डिज़ायर्स की, कि ये मेरी डिज़ायर है कि मैं इस मुल्क में काम करूं, ये मेरी डिज़ायर है कि मैं कि इतने पैसे बनाऊं, ये मेरी डिज़ायर है कि मैं जो है वो ये गोल अचीव करूं। ये सब आपकी डिज़ायर्स हैं। लेकिन मुलाजमत एक दो तरफा स्ट्रीट है। कैरियर में आप कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं। तो देते क्या हैं? वट आर यू विलिंग टू ऑफर? आप क्या दे सकते हैं दुनिया को? कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, कम ज़्यादा। हर एक के पास दूसरे की सिचुएशन को समझने की सलाहियत है, किसके पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। कॉग्निशन है, दिमाग दिया अल्लाह ताला ने, सबके पास है। किसी के पास थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बस ज़्यादा फर्क नहीं है। काम करने की सलाहियत है, जिस्म है, आंखें हैं, कान है, हम काम कर सकते हैं, फिजिकल काम कर सकते हैं, सामान उठा सकते हैं, एवरीथिंग, राइट। तो अल्लाह ताला ने ये तो कुछ स्किल्स हमें पैदाइशी तौर पे दे दी हैं, उनको हम बेहतर बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग करके ज़्यादा मसल बना सकते हैं, दिमाग की एक्सरसाइज करके दिमाग को ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, राइट। या लोगों की बातें सुन के, लोगों की प्रॉब्लम्स को देख के लोगों के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। लेकिन ये कि ये तो हमारी अल्लाह ताला की दी हुई स्किल्स हैं जिनको हम बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा और स्किल्स हैं इस दुनिया में जो हम हासिल कर सकते हैं, और मैं भी आपको उसकी एग्जांपल दूंगा, जो हम लोगों को ऑफर कर सकते हैं। तो जब स्किल्स आ जाती हैं हमारे पास, तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती है, इनोवेशन आती है, हम चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें नॉलेज आती है, और नॉलेज से फिर हमारे पास विजन आती है कि हम ये बता सकें कि जाना कहाँ है, लोगों को बता सकें कि जाना कहाँ है, खुद बता सकें कि कहाँ जाना है। और फिर वो विजन जो है वो क्रिएट करती है लीडरशिप। जब आप लोगों को बताने के काबिल हो जाते हैं अपनी नॉलेज की बुनियाद पे, ऐसे ही नहीं जैसे पाकिस्तान में टीवी के ऊपर हर वक्त लोग आके अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, कुछ भी नहीं आता जाता, लेकिन ओपिनियन ऐसे दे रहे हैं जैसे पता नहीं उनसे बड़ा कोई क्या कहते हैं अपना अरस्तु अफलातून नहीं है, उनको कुछ नहीं आता जाता। नॉलेज की बेस के ऊपर जो विजन होती है वो सही विजन होती है, ना कि एक दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उठ के आए और कहें जी मेरी विजन पाकिस्तान के लिए ये है, जैसा होता है अक्सर आप सुनते हैं। दैट इज़ नॉट विजन। विजन नॉलेज की बुनियाद पर होती है, और दैट विजन मेक्स यू अ लीडर। लीडर का मतलब ये नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, वो तो एक अलग कहानी है पाकिस्तान में। लेकिन लीडर का मतलब ये है कि लोग आपकी बातें सुने, लोग आपकी बात को सुन के कहें कि हाँ भाई ये सही बंदा ये बात सही कर रहा है, ठीक है। सो आपने क्या दुनिया को ऑफर करना है, ये पाथ है आपका। इस पाथ पे आप कैसे चलेंगे? अगर आपने अपनी डिसाइड कर लिया कि मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करना है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कौन सी स्किल्स हैं जो काम आएंगी। मैं अब आपको स्किल्स की एग्जांपल देता हूँ। स्किल्स की मुख्तलिफ किस्में हैं।
हम ज़्यादातर जब स्किल्स की बात कर रहे होते हैं पाकिस्तान में तो ये बात कर रहे होते हैं, इसको जावा सिखा दो, इसको पाइथन सिखा दो, राइट, इसको जावा स्क्रिप्ट सिखा दो, HTML CSS सिखा दो, साइबर सिक्योरिटी सिखा दो। दीज आर टेक्निकल स्किल्स। अच्छा, टेक्निकल स्किल्स खाली कंप्यूटर की साइड की नहीं है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग टेक्निकल स्किल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निकल स्किल है, ग्राफिक डिज़ाइन टेक्निकल स्किल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल स्किल है। ठीक है, सो टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं और आम तौर पे पाकिस्तान में सारा का सारा जोर टेक्निकल स्किल्स के ऊपर लगा दिया जाता है। एवरीथिंग, हर कोई आपको टेक्निकल स्किल सिखाने में लगा हुआ है, फ्री में सिखा रही है गवर्नमेंट। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ मिसिंग है, एक राज है जो मैं टुवर्ड्स द एंड आपको दूंगा। तो वो राज जब आपको, आप अल्लाह करे वो आपकी समझ में आ जाए, जब वो समझ में आ जाएगा तो आप इन स्किल्स को दूसरे तरीके से देखने लगेंगे, जिस तरह दिखाया नहीं जाता। ठीक है, तो ये राज याद रखिएगा, मुझे आपको बताना है। इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, लोगों की बातें सुनना, लोगों से बात करना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज को समझना, दूसरी की प्रॉब्लम को समझना, एक बंदे को दूसरे बंदे से कनेक्ट कैसे करते हैं, लोगों के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, निगोशिएट कैसे करते हैं, अगर झगड़ा हो जाए लोगों के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, लोगों को अपनी बात से परसुएट कैसे करते हैं, उनको अपना जो है वो कन्विंस कैसे करते हैं, मुख्तलिफ कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो कैसे हैं इंसानों के, हमारे कल्चर में क्या है, दूसरों के कल्चर में क्या है, जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ उसका कल्चर क्या है, टीम वर्क कैसे होती है, लोगों के साथ मिलके कैसे काम करते हैं। दीज आर ऑल इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर फॉर द मोस्ट पार्ट यूनिवर्सिटी के अंदर इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा, मेरा नहीं ख्याल है कि काम होता है, और हम में हमारे ज़्यादातर बच्चे जो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता होता। तो अगर आपने अपना अच्छा कैरियर बनाना है तो ये लिस्ट है, आप इनके बारे में जान सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, चैट जीपीटी के साथ चैट कर सकते हैं, एंड यू कैन लर्न दीज स्किल्स। कॉग्निटिव स्किल्स में अगर आप करें बात, दिमाग तो अल्लाह ताला ने दिया है हमें, दिमाग को इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, डिटेल को समझना, जल्दी जल्दी फौरन बस 2 सेकंड की बात सुन के हाँ सब समझ में आ गया मुझे, नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किसी चीज़ की डिटेल में क्या है, ताकि आप उसकी गहराई को समझ सकें। याद रखने की सलाहियत, लॉजिक, लॉजिक क्या चीज़ होती है, आप लोगों ने लॉजिक पढ़ी होगी यकीनी तौर पर, लेकिन उसकी ज़िंदगी में क्या एप्लीकेशन है, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, इनोवेशन, नई चीज़ों को कैसे इख्तिरा कैसे करते हैं, नई चीज़ों को कैसे लेकर आते हैं, प्लान कैसे करते हैं, ये सब कॉग्निटिव स्किल्स हैं। अगेन, इनमें से ज़्यादातर के ऊपर कोई आपको पढ़ाई नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ लिस्ट डाउन और इन चीज़ों के बारे में भी लर्न करें। फिर मैनेजमेंट स्किल्स आ जाती हैं, जब आप लोगों के साथ काम करते हैं, और जाहिर है आप में सब यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप लोगों के पास तो लाजमी तौर पर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए, मैनेजमेंट रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए। आप लोग मिस्त्री का काम तो नहीं करेंगे, करने में कोई हरज नहीं है, आप मिस्त्री का भी काम कर सकते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हरज समझता। लेकिन जब आपने इतना पढ़ा है तो उस पढ़ाई को अप्लाई करने के लिए ये ज़रूरी है। हमें तजर्बा ही नहीं होता टीम बिल्डिंग कैसे होती है, लोगों को काम डेलीगेट कैसे किया जाता है, मेंटरिंग कैसे करते हैं, कोचिंग कैसे करते हैं, स्ट्रेटेजिक विजन कैसे लोगों के साथ शेयर करते हैं, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं डिसीजन मेकिंग को, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करते हैं। सो ऑल दोज थिंग्स, some of them are related to interpersonal skills and some of them are purely management skills. तो ये भी एक लिस्ट है। अगेन, ये तमाम लिस्ट आप अपने पास रख सकते हैं और हर हफ्ते 2 हफ्ते में किसी एक स्किल को उठा के उसके बारे में लर्न कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, जब तक आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप इन स्किल्स के बारे में जानते हैं। लास्ट चीज़ जो मैं आप लोगों से बात करूंगा, दैट इज़ क्रिएटिव एक्सप्रेशन या आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। अगर आप किसी क्रिएटिव उसमें नहीं है, पेंटिंग में, डांसिंग में, स्कल्पटिंग में, क्रिएटिव राइटिंग में, म्यूजिक कंपोजिशन, एनीथिंग दैट यू एंजॉय, डू इट
फॉर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। ये भी स्किल्स हैं। इंसान क्रिएटिवली सोचता है, चीजें करता है, तो उसमें और चीजों में क्रिएटिविटी बढ़ती है। सो नाउ द एक्शन फॉर यू। आपको मैंने बेसिक पॉइंट्स अभी बताएं, अभी हम आगे जाके इसका प्लान बनाएंगे। सो मेक अ लिस्ट ऑफ स्किल्स दैट यू बिलीव यू हैव। आपके पास क्या स्किल्स हैं उनकी लिस्ट बना लें और अपने आप को रेट करें 1 to 10। 1 का मतलब है कि आपको कुछ भी नहीं पता है और 10 का मतलब यू आर अ मास्टर। आप में से कोई बंदा भी शायद 10 किसी चीज़ पे भी लिखने के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी आप दे सकते हैं अपने आप को 10। लेकिन ये काम करने से पहले आपको एक काम करना होगा। यूट्यूब पे जाके डनिंग क्रूगर इफेक्ट इसको सर्च करें और इसके बारे में लर्न करें। अगर आप अपनी अटेंडेंस पूरी करेंगे, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा, तो मैं आपको खुद मतलब इन्हें हमारी टीम आपको एक वीडियो भेजेगी डनिंग क्रूगर इफेक्ट के ऊपर। तो इससे पहले कि आप अपने आप को रेट करें, यू मस्ट लर्न अबाउट डनिंग क्रूगर इफेक्ट एंड देन आफ्टर दैट, उसके बाद आप अपने आप को रेट करें। सो दैट विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू टुडे। आप कहें जी मुझे आज ही आती हैं। जाहिर है वो सारी चीज़ें नहीं आती जिस जगह आपने जाना है, जिस इंडस्ट्री में जाना है, जो काम करना है, लेकिन आपको ये पता है कि मुझे आज ये आता है, यहाँ मैं कमज़ोर हूँ, यहाँ मैं स्ट्रांग हूँ। उसके बाद जो अगला स्टेप है, इससे पहले अगर आपको एस्पायर पाकिस्तान को फॉलो करना है तो फेसबुक के ऊपर भी हैं हम, लिंक्डइन पे भी हैं। सो प्लीज़ फॉलो अस, वहाँ पे आसान है, आपको फ्यूचर की मालूमात मिलती रहेंगी। अब सवाल ये पैदा होता है इन तमाम मालूमात की मदद से हम अपना टारगेट कैसे सेट करें, क्योंकि बुनियादी तौर पर गेम सारा का सारा सही टारगेट सेट करना है। ठीक है कि मेरे कैरियर का टारगेट है क्या। एक लम्हे के लिए आप सोचें, एक जंगल है जिसमें आप खो गए और आप भटक रहे हैं इधर से उधर, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। फिर आपको याद आता है जिस डायरेक्शन में आपने जाना था उस डायरेक्शन के ऊपर एक पहाड़ है, तो आप सब तरफ देखते हैं कि आपको पहाड़ किस तरफ नजर आ रहा है और फिर आप उसकी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जाहिर है सीधी लाइन में नहीं चल रहे, कहीं दरख्त आ रहे हैं, खड्डे आ रहे हैं, इधर उधर घूमते फिरते हुए, लेकिन डायरेक्शन आपने सही रखी हुई है। तो इवेंचुअली आप उस पहाड़ तक पहुंच जाएंगे और उस जंगल से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास वो पहाड़ नहीं है तो आप उस जंगल में भटकते रहेंगे। हो सकता है एक चांस है निकल भी जाएं और चांस ये कि ना निकलें, लेकिन एक चांस है, हु नोज। तो पहाड़ की मौजूदगी आपके लिए कितना बड़ा सहारा है। तो बस टारगेट ऐसा ही है। टारगेट वो पहाड़ है जो आपको दूर से नजर आ रहा है और आप इधर उधर घूमते फिरते हुए उसी समत में जा रहे हैं अंटिल यू रीच योर टारगेट। ठीक है। सो आपको मैंने अपनी कहानी सुनाई और बहुत सारे लोग अपनी कहानियां सुनाते रहते होंगे, लेकिन अब जब आप अपने कैरियर की बात कर रहे हैं तो अब इट इज़ टाइम फॉर यू टू राइट योर ओन स्टोरी। अब दूसरों की किताबें पढ़ना छोड़ें और अपनी किताब लिखना शुरू करें और अपनी किताब की इब्तिदा गोल से करें कि ये मेरा टारगेट है, दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू अचीव। टारगेट क्या है? टारगेट के अंदर आपने पहले 2 मेजर जिसको आप कहें कि रास्ते हैं, मुलाजमत का रास्ता या बिजनेस का रास्ता। और ये जहन में रखें कि आज जो आप चॉइस बना रहे हैं कल शायद वो ना हो आपकी, तो कोई बात नहीं है। अगर तो आपको फौरी तौर पर पैसों की ज़रूरत है, आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई सलाहियतें भी नहीं हैं, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट भी मौजूद नहीं है, कोई आइडिया भी दिमाग में नहीं है अभी, तो बेहतर यही है कि जॉब स्टार्ट कर दें। दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, यू कैन स्टार्ट बिजनेस व्हेनेवर यू लाइक। आप ये भी कह सकते हैं कि जॉब स्टार्ट करके मैं 5 लाख रुपए तक सेव करूंगा और 5 लाख रुपए सेव करने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा, विच इज़ फाइन, एक स्टेपिंग स्टोन है। लेकिन अभी आपने क्या करना है इमीडिएटली, और उसमें क्या अचीव करना है, जॉब करना है या बिजनेस करनी है। अगर आपने जॉब करनी है तो आप लिखें आपको आपकी आइडियल जॉब कौन सी है, उसका टाइटल क्या है, वो रोल क्या है, वो कौन से सेक्टर में है। जैसे मैंने सेक्टर आपको बताया, तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनूं किसी बैंक में। दैट इज स्पेसिफिक, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर इन अ बैंक। यू हैव टू बी सो स्पेसिफिक।
आप बताएं क्या करना है, लिखें अपने पास, मुझे ये करना है। ये कहाँ कर रहे होंगे आप काम? मुझे चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर एक बैंक का बनना है पाकिस्तान में, या मुझे चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनना है एक बैंक का डेनमार्क में या सऊदीया में। ओके, सो यू शुड डिसाइड कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ बैठ के ये काम करूँगा, मेरी जॉब किस किस्म की है। अगर आप इतने स्पेसिफिक नहीं हैं जैसे मैंने बताया, तो आप बता सकते हैं कि मुझे ऑफिस जॉब चाहिए, रिमोट जॉब चाहिए, बाहर घूमने वाली जॉब चाहिए, किस किस्म की जॉब चाहिए, उस जॉब को करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए। अगर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनना है तो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, वो अगर नहीं है तो कोई मुझे क्यों देगा वो जॉब। ठीक है, तो ये आपने फाइंड आउट करना है कि जो मैं टारगेट रख रहा हूं जॉब का, उसमें क्या स्किल्स चाहिए और उनमें से कौन सी हैं जो मेरे पास हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि अपनी लिस्ट तो बना ही लें, लेकिन जब आप यहां पर पहुंचेंगे अपनी प्लानिंग के अंदर, तो आपके पास बिल्कुल क्लियर लिस्ट होगी कि जी मुझे ये वाली स्किल्स सीखनी है। प्लीज़ जावा और पाइथन और इसके चक्कर से निकल जाए। ठीक है, ये ठीक है, ये अच्छी चीज़ें, मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जहन में रखें कि स्किल्स आर बियॉन्ड टेक्नोलॉजी, देयर आर लॉट्स ऑफ स्किल्स, बहुत सारी स्किल्स हैं टेक्नोलॉजी जो टेक्निकल नहीं है, और वो स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बनिस्बत टेक्निकल स्किल्स के, जबकि हमें उल्टा बताया जाता है टेक्निकल स्किल्स सीख लो तो आसानी हो जाएगी। जब आप अपनी जॉब्स के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बिल्कुल नई जॉब्स हैं जो एआई क्रिएट कर रहे हैं, बिल्कुल नई है। एआई लॉयर्स हैं, एआई डेवलपर्स हैं, एआई सोल्यूशन डिज़ाइनर हैं, ऑडिटर्स हैं, कॉम्बैट एक्सपर्ट्स हैं, ट्रांसलेटर्स हैं, न्यूरल नेटवर्क रिसर्चर्स हैं। ये सारी नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, एंड देयर इज नो रीज़न वाई यू कैन नॉट गो फॉर वन ऑफ द जॉब्स। तो जब आप सोचें कि मैं क्या करने जा रहा हूं या जा रही हूं, तो ये भी देखें कि कौन सी नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं जिनके अंदर मैं अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूं या बढ़ा सकती हूं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस की भी कई किस्में हैं। आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, वो भी बिजनेस है, उसको सोलोप्रेन्योर कहते हैं। एक अकेला बंदा एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट मिला दूसरा प्रोजेक्ट मिला, ये भी एंटरप्रेन्योर है, ये भी बिजनेस है। ठीक है, बट यू आर अ सोलोप्रेन्योर, यू आर वन पर्सन। या आप माइक्रो स्मॉल बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, पकौड़ों का ठेला लगाना चाहते हैं, समोसों का ठेला लगाना चाहते हैं, परचून की दुकान खोलना चाहते हैं, मोबाइल की शॉप खोलना चाहते हैं, वट एवर, इट डजेंट मैटर, यू कैन बी दैट। ई बिजनेस खोलना चाहते हैं, आपके पास बहुत ही थोड़े से पैसे हैं और आप दुकान नहीं खोल सकते, तो आप ऑनलाइन स्टोर खोल लेते हैं, ई कॉमर्स शुरू कर देते हैं, सो ई बिजनेस में आ सकते हैं आप। या आपके पास कोई बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है, आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप के एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आइडियाज़ तो नहीं है, तो आप एक इन्वेस्टर भी बन सकते हैं, जो आप दूसरों के बिजनेस में पार्टनरशिप के अंदर पैसे इन्वेस्ट करके और उससे पैसे कमा सकते हैं। सो जब आप बिजनेस का इरादा करें तो आप डिसाइड करें कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। हर एक की सिचुएशन डिफरेंट है, किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास नहीं है, किसी के पास आइडिया है, किसी के पास नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग मिल के काम करते हैं, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मेरे माँ बाप थोड़े से वेल ऑफ हैं, और एक दूसरा दोस्त है मेरे साथ, उसके माँ बाप इतने वेल ऑफ नहीं है, लेकिन उसका बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, कहते हैं मिल के काम करते हैं। मैं कहता हूँ चल ठीक है यार, पैसे मैं लगा दूंगा, काम मतलब ही नहीं, आइडिया तुम्हारा है और वी कैन वर्क टुगेदर। सो देर आर मैनी वेज यू कैन थिंक अबाउट द बिजनेस। सो गोइंग फॉर अ बिजनेस, आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपके दोस्तों में बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसके साथ लग जाएं, फ्री में ही लग जाएं, खाली लर्निंग के लिए, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि बिजनेस कैसे होता है। अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट पाकिस्तान का फाउंडर्स एज ट्रेनिंग का प्रोग्राम अगले कोहॉर्ट के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स अ फ्री प्रोग्राम। 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर करते हैं। एक नेशनल हैकाथॉन इस मरतबा हम करने जा रहे हैं प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए, तो उसके अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो कीप एन आई ऑन योर ईमेल्स। एस्पायर की तरफ से एक ईमेल आएगी आपको आगे आने वाले हफ्ते 2 में, जिसमें आपको हम इनवाइट करेंगे फाउंडर्स एज प्रोग्राम के लिए। सो प्लीज़, अगर आपके जहन में ये है कि हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है।
मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये चीज़ें लिख ली होंगी जो मैंने बयान की हैं। 6 चीज़ें हैं। सक्सेस आपके लिए क्या है, आपका टारगेट क्या है, आप जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या मोर स्टडीज़ भी आपका एक हो सकता है चॉइस। बट मोर स्टडीज़ इज़ नॉट अ कैरियर चॉइस। मोर स्टडीज़ का मतलब ये है कि यू आर नॉट गोइंग आउट ऑफ योर स्टडी मोड येट। जितने भी लोग बैचलर कर रहे हैं मैं उनको कहता हूँ मास्टर ना करें, पहले कुछ काम करें फिर मास्टर्स करें, बजाय इसके कि मास्टर और पीएचडी करने के चक्कर में माँ बाप के ऊपर प्रेशर डाले चले जा रहे हैं, कर रहे कुछ नहीं है, ना पैसा कमा के ला रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। ऐसा ना करें, बल्कि माँ बाप की मदद करें, हेल्प करें, पैसे कमाएं, चाहे थोड़े से कमाएं। उसके बारे में अभी बात करता हूँ, किस सेक्टर में काम करना है, कहाँ काम करना है, और आप दुनिया को आज की तारीख में क्या दे सकते हैं। व्हाट आर द स्किल्स दैट यू हैव, ये आपके पास चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए। वेदर यू गो फॉर बिजनेस और वेदर यू गो फॉर अ जॉब, मैं सबको ये कहता हूँ कि स्टार्ट अर्निंग। यूनिवर्सिटी ख़त्म होने का इंतज़ार ना करें कि यूनिवर्सिटी ख़त्म होगी, डिग्री आएगी तो फिर मैं पैसे कमाना शुरू करूँगा या करूँगी। नहीं, पहले से शुरू कर दें, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें। जब मैंने इंटर किया था तो मैं 4 जगह ट्यूशन पढ़ाता था, 4 बच्चों को। मुझे इतने पैसे बड़े आराम से मिल जाते थे, मेरा सारा खर्चा निकलता था, कोई मसला नहीं था। और कुछ नहीं, माँ बाप को नहीं दे सकते तो कम से कम अपना खर्चा तो उठा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 20 से 30 मिलियन बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। उनके माँ बाप परेशान हैं पढ़ाई के बारे में। तो ट्यूशन का धंधा बहुत अच्छा है, और वैसे भी स्कूलों में पढ़ाई तो ज़्यादा होती नहीं है। सो यू आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यू कैन ईजिली ऑफर ट्यूशन, या फ्रीलांस का काम शुरू कर सकते हैं, कोई स्किल्स सीख के। वो भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आजकल तो हर तरफ बिखरे हुए हैं फ्रीलांसर। या कोई और जॉब ही कर लें यार, किसी रेस्टोरेंट में काम कर लें एज अ वेटर, क्या हो गया। स्टार्ट अर्निंग, दैट गिव्स यू द फ्रीडम। सो लेट्स लुक एट अ सैंपल टारगेट। ये एक सैंपल टारगेट है मेरे लिए। मैं एक लॉयर हूं और मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम इंपॉर्टेंस रखती है, और साथ में मैं चाहता ये हूं कि मैं जॉब नहीं करूं बल्कि अपना काम करूं। सो आई वुड लाइक टू बिकम अ लॉयर अर्निंग 500,000 रुपीज़ अ मंथ इन पाकिस्तान। इस टारगेट को अचीव करने के लिए जाहिर है मुझे लॉ की डिग्री पूरी करनी है, और मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन डिसाइड करनी है। फिर जो स्किल चाहिए एक फेमस लॉयर बनने के लिए, एक स्किल्ड लॉयर बनने के लिए, मुझे वो लर्न करनी है, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, और केसेस विन करने हैं, ताकि मेरे पास एक फॉलोइंग हो लोगों की, पता भाई ये लॉयर बड़ा मशहूर है। क्योंकि 5 लाख रुपए महीना कमाना इतना आसान काम नहीं है पाकिस्तान में, राइट। बट दिस इज माई टारगेट, दिस इज व्हाट आई नीड टू डू। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं उस टारगेट तक नहीं पहुँचूँगा। आपने भी अपना टारगेट क्लैरिटी के साथ लिखना है, ठीक है। अब इस टारगेट की बुनियाद के ऊपर आई कैन डेवलप ए रोड मैप। मैंने 4 लेवल के ऊपर ये रोड मैप बनाया है। आप लोग भी 3 पे, 4 पे, 5 पे बना सकते हैं कि लेवल 1 मैं किसी एक लेवल पे पहुंचूं, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। आप लोग अपने लेवल खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लेवल लिखे हुए हैं कि मैं पहले कोई और जॉब करूँगा ताकि कुछ पैसे आना शुरू हो जाएं, 15 से 30 हज़ार रुपये तक की। फिर मैं वो पैसे इन्वेस्ट करूँगा टू एक्वायर क्रिटिकल स्किल्स जो मुझे चाहिए, और फिर मैं लेवल 2 में आऊँगा अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करके। देन आई विल स्टार्ट विनिंग द केसेस। 30,000 से 60,000 रुपये महीने तक का टारगेट है मेरा। और इस दौरान में फिर आई विल स्टार्ट लर्निंग हाउ टू मार्केट माई सेल्फ, क्योंकि विदाउट मार्केटिंग आई कैन नॉट ग्रो। तो मैं मार्केटिंग, एंड देन लेवल 3 के ऊपर जाके मैं 60 to 150 के बनाना शुरू कर दूंगा। एंड देन आई विल जनरेट मोर कंटेंट, आई विल ग्रो द फॉलोइंग, एंड होपफुली आई विल अचीव लेवल 4, 150 to 500 के। ओके, इसके दौरान टाइम कितना है? मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 1 ईयर, और नहीं तो 2 साल। तो 4 लेवल का मतलब है 8 साल, और अगर मैं साल का डिफरेंस दे रहा हूं तो ये 4 साल का टारगेट है, ठीक है। आप भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपने जो टारगेट अपना रखा है, पहले दिन में तो बैंक के सीटीओ नहीं बन जाएंगे ना। तो पहले तो आपने बैंक के अंदर एज अ मे बी IT पर्सन
स्टार्ट करना है एज अ टेक्नोलॉजी पर्सन, सपोर्ट में चले जाएं शायद आप, या शायद आप डेटा सेंटर में चले जाएं. सो देयर आर मेनी वेज दैट यू कैन स्टार्ट. ठीक है ना. तो आपने डिसाइड करना है कि लेवल 1 पे क्या है, लेवल 2 पे क्या है, और इसमें टारगेट टाइम और मनी रखें ज़्यादा, क्योंकि उससे पता पड़ेगा कि आप आगे बढ़ भी रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे. बहरहाल आपकी मर्जी है, आप कुछ और भी रख सकते हैं. जैसा मैंने कहा कि दिस इज़ यू कैन डिसाइड आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और उसी हिसाब से आप अपने प्लान बना लें, एक रोड मैप बना लें कि जी ये मेरा रोड मैप है. अच्छा ये होगा कि अगर उस एरिया में कोई बंदा है जिसको आप जानते हैं, उसी एरिया में काम करते हैं, उससे बात कर लें, उससे पूछ लें, थोड़ा सा समझ लें चीज़ों को. सो आपका प्लान, आपने बिजनेस करना है, जॉब करनी है. क्यों करनी है, आप ये चॉइस क्यों ले रहे हैं, आपके खुद की रीज़न क्या है. ठीक है. उसके बाद ना टारगेट सेट करें, अपने माइलस्टोन सेट करें, लेवल्स जैसे मैंने कहा 1 2 3 4. आप 1 2 3 भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है. नॉट टू लिटिल, नॉट टू मैनी. द आइडिया इज एक मैनेजेबल हो, ताकि आप अपने आप को प्रोग्रेस करते हुए देख सकें. फिर ये फिगर आउट करें कि आपको सीखना क्या है, एंड स्टार्ट वर्किंग. एंड एवरी डे लुक एट योर गोल. अपने गोल को फ्रिज के ऊपर लगा दें, या अपने कमरे के अंदर दीवार के ऊपर लगा दें. ये मेरा गोल है. वो पहाड़ है जो आपको जंगल में आप फंसे हुए हैं दरख्तों के बीच में, तो वो पहाड़ नजर आ रहा है दूर से कि ये यहां पहुंचना है मुझे. सो मेक श्योर कि यू लुक एट दैट एवरी डे. ओके. अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो मैं आपको ये एक लास्ट पीस है, इसके बाद हम एक अटेंडेंस की करेंगे, और फिर हम आगे Q&A की तरफ चलेंगे. वीकली प्लानर 168 घंटे होते हैं हफ्ते में. 40 घंटे स्टडी के, पार्ट टाइम वर्क 20 घंटे, ए प्रोफेशनल लर्निंग 5 घंटे, टाइम पास विद फ्रेंड्स 10 घंटे, टिकटॉक 5 घंटे, स्लीप 8 घंटे एवरी डे, सो 56 आवर. नॉलेज इन्हांसिंग वीडियोस 10 आवर्स. उसके बाद भी 22 घंटे बच जाएंगे आपके पास. If you can be disciplined enough that every week you are spending time in learning like this, enjoy भी करें, दोस्तों के साथ भी जाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ भी ना करें, पार्ट टाइम काम भी करें, स्टडी भी करें, फिर भी आपके पास टाइम बच रहा है. ये ऐसा तो नहीं होगा कि एग्जैक्टली इतने ही घंटे आप खर्च करेंगे, बट इफ यू नो वेयर योर टाइम इज गोइंग, देन यू विल बी मोर केयरफुल. ठीक है. अगर आपने 12 महीने इस तरह गुजार दिए, तो आई गारंटी यू सक्सेस, कि आपके पास जॉब होगी. और नहीं तो मेरे पास आ जाइएगा कि ये, लेकिन ईमानदारी के साथ 12 महीने आपने ये काम किया, वो तो आपके आने से पता पड़ जाएगा. तो यू कैन कम टू मी एंड से, हसन साहब आपने कहा था, मैंने पूरे 12 महीने इसको फॉलो किया, लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है. आई विल फाइंड द जॉब फॉर यू. और ये मैं बहुत लोगों को कह चुका हूँ. सो नाउ इट्स योर अपॉर्चुनिटी. मैंने आपको सारी बेसिक समझा दी, मैंने ये बता दिया आपने टारगेट कैसे सेट करना है, मैंने आपको एक प्लानर भी दे दिया कि आपने वीकली अपने टाइम को किस तरीके से डिवाइड करना है. अब आपने आगे का काम करना है. अपना टारगेट सेट करें. अपना टारगेट सेट करके किसी ऐसे लोगों से बात करें जिसको उनके बारे, उस पर्टिकुलर कैरियर के बारे में पता हो, ताकि थोड़ी आपकी मालूमात बढ़ें, थोड़ी नॉलेज बेहतर हो. अपने टारगेट को रियलिस्टिक बनाएं. और रियलिस्टिक का मतलब ये नहीं है कि टफ नहीं हो, टफ टारगेट बनाएं, क्योंकि जितना टफ बनाएंगे उतना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे. तो इजी टारगेट ना बनाएं, मुश्किल टारगेट बनाएं. अटेंडेंस के लिए आप, ये QR कोड है या ये लिंक है, इजहार ने मेरे ख्याल में चैट में शेयर भी कर दिया होगा, तो मैं आपको 1 मिनट देता हूँ. गाइज यू कैन डू योर अटेंडेंस. और वैसे भी आप बीच में भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसके आगे मैं आपके साथ एक ऐसा राज शेयर करने वाला हूं जो आमतौर पे पाकिस्तान में कोई नहीं बताता. उम्मीद करता हूं कि आपको उसका फ़ायदा होगा.
मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही थी ना इस दौरान में? जी सर, क्लियर आ रही जी है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं ऑडिबल हूँ और इजाज़त है तो एक मेरा छोटा सा सवाल है सर। जी कर लें। हेलो। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि अभी जो फ्रेश ग्रेजुएट आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जी कोई स्टूडेंट है, ही डिड बीएस इन एआई या उसने बीएस इन डेटा साइंस किया है, क्योंकि तकरीबन ये प्रोग्राम लॉन्च हुए हुए 3-4 साल हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। जी तो मैं ये देख रहा हूँ कि उन बच्चों की जो बेसिक स्किल्स थी, जिसके ऊपर आप एंट्री लेवल की जॉब ले सकते हो, जैसे वर्डप्रेस डेवलपमेंट है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग है या इस तरह के जो बेसिक काम हैं करने वाले। सो मैं आई ग्रेजुएटेड 2014, तो मुझे याद पड़ता है कि वी डिड आवर फाइनल प्रोजेक्ट वेब का बेस का प्रोजेक्ट था। आई स्टार्ट माय करियर एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट और वहाँ से स्टार्ट हुआ। बट मैं ये देख रहा हूँ कि इन बच्चों को बिल्कुल वो बेसिक्स भी नहीं आती। फिर ऐसे ही है। अगर मैं उनकी बात करूँ एआई पे, दे डिड बीएस इन एआई और कहा जी कि अगर एआई के जो करंट कंसेप्ट्स हैं या उनको जो वो करंट मेथोडोलॉजी आती हों, एडवांस लेवल की वो आती हों, वहाँ अपना करियर प्रोग्रेस करेंगे, वो भी नहीं आता। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपना प्लान करें अभी कि आपने कौन सी स्किल सीखनी है और ख़ुद सीखें। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बस डिग्री तक का काम है, इससे ज़्यादा का नहीं है। अच्छा, चलें मैं अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये ख़त्म होने वाला है। आप लोगों के साथ एक सिंपल सी कहानी शेयर करता हूँ, उससे इंशाल्लाह ये जो सवाल अभी जिन साहब ने किया था उसकी भी इम्पोर्टेंस आपकी समझ में आ जाएगी। एक बंदा है, बच्चा को पढ़ा नहीं सकता, तो 8 साल का बच्चा है, महल्ले में एक दुकान है पढ़ाई की, तो उसके पास ले जाता है, कहता है उस्ताद जी इसको अपने पास लगा लो, पढ़ा तो मैं सकता नहीं हूँ। तो उस्ताद जी कहते ठीक है, कल से भेज देना इसको ना। तो अगले दिन बच्चा जाता है, उस्ताद जी आवाज़ लगाते हैं, ओ छोटे इधर आ। तो छोटा आ जाता है, कहते हैं क्या आता है तुझे? छोटा कहता है कुछ नहीं आता। कहता है चल लकड़ी काटना सीख, ये ले आरी, लकड़ी काट। अब वो छोटे छोटे लकड़ी के पीस काट के आरी चलाना आ जाती है उसको, हफ्ते भर में सही हो जाता है। फिर उस्ताद उसको लकड़ी के टुकड़े देता रहता है, लकड़ी देता रहता है, ये काट दे ये काट दे, छोटा काटता रहता है। फिर काट देता है, फिर बैठ जाता है, फिर उस्ताद आवाज़ लगाता है तो भागा भागा आता है। आपने देखे होंगे ऐसे छोटे बहुत सारे। कुछ दिन के बाद उस्ताद कहता है सारा दिन तो बैठा रहता है, सिर्फ लकड़ी काटने का तो इतना काम है नहीं, ओ इधर आ, तुझे रंदा चलाना आता है? नहीं उस्ताद जी। ओके ये ले रंदा पकड़, इससे लकड़ी को छीलना सीख। वो लकड़ी को छीलना सीख देते शुरू कर देता है। फिर वो लगा रहता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको वो काम भी आ जाता है। फिर उस्ताद उसको लकड़ी छीलने का भी काम देने लगता है। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं, फिर उस्ताद कहता है वो तुझे बर्मा चलाना आता है? तो वो कहता है नहीं उस्ताद जी। कहता है अच्छा ये ले बर्मा, ये लकड़ी इसमें सुराख करने के लिए इस्तेमाल होता है, इससे तू प्रैक्टिस कर। वो करता रहता है। खैर करते करते 6-8 महीने में छोटे को जितने भी औजार हैं वो सब इस्तेमाल करना आ जाते हैं, लेकिन छोटा करता कुछ नहीं है। वो उस्ताद के इशारे का मुंतज़िर रहता है। उस्ताद कहता है छोटे इधर आ, छोटा इधर आ, भागा वहाँ आ जाता है। वो उसको जो काम करता है वो बोलता है वो उसको कर देता है, लेकिन बस उस्ताद जो बोलता है वही करता है। दैट्स अबाउट इट। इस छोटे का क्या मुस्तकबिल है? 2-4-5 साल एक उस्ताद के पास काम करेगा, हो सकता है किसी दूसरे उस्ताद के पास चला जाए। उस्ताद मर गया तो हो सकता है उसकी वर्कशॉप संभाल ले, नहीं तो उस्ताद से बहुत ज़्यादा दूर नहीं दूसरी दुकान लेकर यही काम शुरू कर देगा। उसका उस्ताद भी गालियां देता रहेगा, मैंने इसको सिखाया, मैंने ही किया, ये दुकान खोल के बैठ गया। दैट्स अबाउट इट। और फिर वो छोटे बनाना शुरू कर देगा जैसे उसके उस्ताद ने छोटा बनाया। ये मास्टर जो छोटे बना रहे हैं, ऐसे मास्टर हर जगह मौजूद हैं पाकिस्तान में, जो छोटे बना रहे हैं, जो ये कहते हैं कि सोचो नहीं, दिमाग नहीं इस्तेमाल करो, बस जैसा कहा जा रहा है वैसे करो। ये छोटा बनाने वाले उस्ताद हैं, ये मास्टर छोटे बनाने वाले हैं। इसके बजाय ये 4 साल 8 साल का बच्चा, वही सिचुएशन है, तो आप पढ़ा नहीं सकता, एक अच्छे उस्ताद के पास ले जाता है, द राइट मास्टर।
अच्छा उस्ताद के पास ले जाते हैं, कहते उस्ताद जी इसको कुछ नहीं आता, पढ़ा मैं सकता नहीं हूँ। वो कहते हैं ठीक है कल से भेज दो। वो नेक्स्ट डे आता है, उस्ताद कहते हैं हाँ भाई छोटे क्या आता है तुझे? छोटा कहता है मुझे कुछ भी नहीं आता। कहता है ओके बेटा देख ये कुर्सी है, इसके 4 पाए होते हैं, इसका पीछे इसके 2 हैंडल होते हैं और पीछे पुश्त लगाने के लिए इसकी पुश्त होती है। इस कुर्सी को बनाने के लिए लकड़ी के 6 टुकड़े चाहिए जो इस तरह आपस में जुड़ते हैं। तुझे ये कुर्सी बनाने के लिए आरी से लकड़ी काटना सीखनी पड़ेगी, रंधे से सुराख करना सीखना पड़ेगा, हथौड़े से कीलें ठोकना सीखनी पड़ेंगी और पॉलिश करना सीखना पड़ेगा। और जब तू ये सब सीख जाएगा तो तू कुर्सी बनाने के काबिल हो जाएगा। अब 6 महीने लगा के वो छोटा कुर्सी बनाना सीख जाता है, उससे सारे टूल भी सीखता है, लेकिन अब उसको कुर्सी बनानी आती है। जब वो कुर्सी बनाना सीख जाता है तो वो अपने उस्ताद को छोड़ के कहीं पे भी जाके कुर्सियां बना सकता है। वो किसी भी दरवाजे पे खटका करके कह सकता है आपको कुर्सियां चाहिए, मैं कुर्सियां बनाता हूँ, आपके लिए बना दूंगा। उसको कुछ दिनों में पता भी पड़ जाएगा कि कौन से दरवाजे कहाँ पे जाना है, किस जगह खटका करना है, कहाँ पे मुझे लोग मिलेंगे जो कुर्सी बनाने का ऑर्डर देंगे। और अगर वो 5 साल 10 साल कुर्सी बनाता रहेगा तो वो कुर्सी बनाने का उस्ताद बन जाएगा। दूर दूर से लोग कुर्सियां बनवाने के लिए आएंगे। मैं आपको एक ऐसा चारपाई बनाने वाला बता सकता हूँ जो पूरे सिंध में अकेला है, अब मुझे पता नहीं जिंदा भी है वो बेचारा या नहीं है, और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग उससे चारपाई बनवाने आते थे। वो सिंधी जो जहेज के अंदर चारपाइयाँ देते हैं रंग बिरंगी, तो वो उसका बनाने का उस्ताद था। सखर में उसके वर्कशॉप थी, काम बेपना था, वो कर ही नहीं सकता था, कस्टमर आते थे तो भगा देता था। सो अगर आप पहले वाले उस्ताद के पास चले गए तो आप छोटे रहेंगे, और दूसरे वाले उस्ताद के पास गए तो आप उस्ताद बन जाएंगे। अपने टूल्स के पीछे मत भागें, फोकस करें बनाना क्या है, मुझे क्या बनाना आना चाहिए, वेबसाइट बनानी आनी चाहिए। टूल कौन से इस्तेमाल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखना आना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज हो रही है इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मोटर बनानी आनी चाहिए। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहते हैं अपना फिक्स मैग्नेट की है या इलेक्ट्रोमैग्नेट की है, मोटर बनानी आनी चाहिए। सो लाइक दैट, परमानेंट मैग्नेट वाली मोटर में और उसमें क्या फर्क होता है? ज्यादा तो नहीं होता कोई फर्क। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने बनाना क्या सीखना है, व्हाट इज इट दैट यू कैन मेक। अगर इस पे ध्यान देंगे और इस पे नहीं ध्यान देंगे कि मुझे जावा आ जाए तो मुझे पाइथन आ जाए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, आप 10 इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फर्क थोड़ी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है। जब एक दफ़ा आपकी समझ में आ गए कैसे होता है, ख़त्म होगी बात। उसको सीख के करेंगे क्या, और जो करने जा रहे हैं उसकी दुनिया में कोई डिमांड है कि नहीं है। दैट्स इट, दिस इज द की, यही चाबी है। अच्छा उस्ताद तलाश करें और फोकस करें बनाना क्या है। उसको बनाने के लिए जो टूल सीखने हैं वो सीखें, और ये समझ लें कि टूल इंसान के पास किसी भी किस्म का हो सकता है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मैं एक ये कोई इस तरह नहीं समझाता, मैंने किसी को नहीं देखा पाकिस्तान में ये समझाते हुए, क्योंकि हर शख्स जो समझा रहा होता है वो ये कह रहा होता है कि बस ये टूल सीख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से तुम्हें जॉब मिलेगी। लेकिन टूल से जॉब कम मिलती है, बनाना कोई चीज़ आती हो उससे जॉब ज़्यादा मिलती है। वेयर टू गो नेक्स्ट, अब क्या करना है आपने? आज की ये सेशन तो ख़त्म होने वाला है। पहली तो बात ये, अपनी ईमेल चेक कीजिएगा। अगर आपने अटेंडेंस कंप्लीट की है तो आपको एक ईमेल मिलेगी, उसमें आपको और रिसोर्सेज मिलेंगी, जिसमें आप डनिंग क्रूगर इफेक्ट की जैसे मैंने एग्जांपल दी थी तो उसके लिए भी वीडियो होगी और चीज़ें भी होंगी। नंबर 2, नो रिप्लाई @aspirepk.org को अपने कॉन्टेक्ट्स में ऐड कर लें ताकि आपको ईमेल फ्यूचर में ना मिस करें, क्योंकि फाउंडर्स एज की जो ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट है उस प्रोग्राम के लिए आपके पास ईमेल आएगी, यू कैन रजिस्टर फॉर इट। अगर आप और मज़ीद एस्पायर पाकिस्तान में इंटरेस्ट रखते हैं, वॉलंटियर का काम करना चाहते हैं, तो आप एस्पायर की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, फ्री में मेंबरशिप है।
सो aspirepk.org/membership। तो आपको मेंबरशिप का फ़ायदा ये होगा कि एस्पायर के बारे में आपको मालूमात मिलती रहेंगी, प्रोग्राम्स के बारे में मिलती रहेंगी, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में। होपफुली आज आपको ये पता चल गया होगा कि आप अपना टारगेट कुछ भी सेट कर सकते हैं, जॉब का, बिजनेस का। यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड बट यू हैव टू सेट द टारगेट। टारगेट इज इम्पोर्टेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज योर बिग अपॉर्चुनिटी, एंड उसके साथ और दूसरी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। इन ऑर्डर फॉर यू टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू सेट योर गोल्स क्लियरली कि आपके गोल्स क्या हैं, और अगर आपने सक्सीड करना है अपने कैरियर में तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए अपने टाइम और अपने पैसे को सही जगह के ऊपर लगाने का। और उस्ताद बनने के लिए आपको छोटा की एक्टिंग ख़त्म करनी पड़ेगी एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन मेकिंग थिंग्स नॉट टूल्स। होपफुली ये लर्निंग आज आप अपने साथ लेके जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर। आई एम गोइंग टू स्टॉप sharing now and we will go in